So today I am present with a new theorem. क्लास 9th की हमारी चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, सर्कल। उसका एक थ्योरम है कि एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। क्या बोल रहा है? एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये सर्कल है, ठीक है, आपको पता होगा कि अगर किसी सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं तो क्या करती है? सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। क्या करती है? सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। बड़े वाले को बोलते हैं क्या हम लोग? मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। और छोटे वाले में क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो जब भी हमारा कॉर्ड होता है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो एक पार्ट हमारा कहता है मेजर सेगमेंट और दूसरा क्या कहलाता है हमारा? माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो यहां कह ये रहा है थ्योरम कि एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। कि हमारा मान लीजिए सेगमेंट है हमारा, ये हमारा सेगमेंट है, ठीक है। ये सेगमेंट क्या कर रही है कि सर्कल पे दो पॉइंट लिया हम लोगों ने, ये पॉइंट लिया, दो पॉइंट, ठीक है। और इस सेगमेंट के माध्यम से क्या हुआ? हमारा सर्कल पे क्या बना? एक एंगल बना। ये यहां एक एंगल बना और उसी सेगमेंट से क्या करते हैं हम लोग? एक और एंगल बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहां भी एक एंगल बना, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल हमारा हो गया एंगल ए पी बी और एक हो गया हमारा ए क्यू बी हो गया। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। यानी कि अगर ये हमारा सेगमेंट है तो क्या करेगी? सर्कल पे इक्वल एंगल्स बनाएगी। क्या करेगी? सर्कल पे इक्वल एंगल बनाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपका एक और सर्कल यहाँ पे है, ठीक है। उस सर्कल में ये कॉर्ड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक एंगल बना रहे हैं इस जगह पे और एक बना रहे हैं क्या? इस जगह पे। ठीक है, एक एंगल बनाया क्या? सर्कल के दूसरे सेगमेंट में, एक इस सेगमेंट में। ठीक है, यानी यहां एंगल सेम सेगमेंट में है। फिर है जो हमारा एंगल ए पी बी है और एंगल ए क्यू बी है वो क्या है? सेम सेगमेंट में, यानी कि मेजर सेगमेंट दोनों एंगल है ना, दोनों एंगल्स में है, मेजर सेगमेंट में है। लेकिन यहां जो एक एंगल है, हमारा दोनों एंगल बना है, वो क्या है हमारा? एक एंगल हमारा है मेजर सेगमेंट में और एक है हमारा माइनर सेगमेंट में। तो क्या यहां पे दोनों एंगल इक्वल होंगे? यहां दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहां क्या बोल रहा है? एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। एंगल जो होना चाहिए दोनों सेगमेंट में होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए, अलग अलग साइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग साइड में होता है तो आप आगे कंसेप्ट पढ़िएगा जिसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसमें क्या होगा? हमारा एंगल m प्लस एंगल n जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यानी कि हमारा एंगल ए पी बी जो है वो एंगल ए क्यू बी के बराबर होगा। क्योंकि क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमारा क्या है? ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट में है, एक ही तरफ है, अपोजिट साइड में नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है? दोनों अपोजिट सेगमेंट्स में है, एक हमारा मेजर सेगमेंट में है, एक हमारा माइनर सेगमेंट में है। तो इन दोनों का सम जो होगा क्या होगा? हमारा एंगल m प्लस एंगल n जो होगा वो क्या होगा? 180 के बराबर होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री होगा। बट यहां क्या होगा? हमारा एंगल पे एंगल क्यू आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या करना है? यहाँ पे प्रूफ करना है कि एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। कि एक ही सेगमेंट में अगर दो एंगल बन रहा है एक ही कॉर्ड के माध्यम से, तो एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए पी बी जो होगा वो एंगल ए क्यू बी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लोग करने वाले प्रूव। बाकी ये जो हमारा थ्योरम है इसको हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो क्या है हमारा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेस्ड है। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेस्ड है। हम लोग अभी क्या प्रूव करने वाले हैं कि एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। हम फिगर को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा फ्रेश से, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल में ये हमारा कॉर्ड बन गया ए बी। दोनों क्या किया? एंगल सबटेंड किया। कहां पे? सर्कल के दो डिफरेंट पॉइंट पे जो कि सेम सेगमेंट्स में है। एक हमारा है एंगल ए पी बी, एक हमारा है एंगल ए क्यू बी। तो आपको प्रूफ ये करना है कि एंगल ए पी बी जो होगा वो एंगल ए क्यू बी के बराबर होगा। तो गिवन क्या है आपके पास? गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है हमारे पास? सेंटर है ओ। क्या है? सेंटर है ओ। ठीक है, इन विच कॉर्ड ए बी सबटेंड एंगल ए पी बी
एंड एंगल ए क्यू बी इन द सेम सेगमेंट क्या करिए, ए बी जो है कॉर्ड वो एक ही सेगमेंट में है ना, एक ही सेगमेंट में, अपर सेगमेंट में, लोअर सेगमेंट में नहीं, ठीक है, मेजर सेगमेंट में क्या करिए, दो एंगल बना रही है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है आपको, तो प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी जो होगा वो एंगल ए क्यू बी के बराबर होगा। टू प्रूफ यहां लिखते हैं, शायद दिखेगा नहीं आप लोगों को, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी जो होगा वो बराबर एंगल ए क्यू बी के, ठीक है। इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है कि अगर ए पी बी जो है वो एंगल ए क्यू बी के बराबर है। करते थे कंस्ट्रक्शन, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, तो आपको ये ज्वाइन करना है एओ को और ओबी को, क्या ज्वाइन करना है, एओ को और ओबी को, यानी दोनों रेडियस क्या हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो आपको मिला एक सेंट्रल एंगल, क्या मिला, ये सेंट्रल एंगल आपको मिला, ठीक है, ये सेंट्रल एंगल आपको मिला, ठीक है। तो आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पार्ट, है ना, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या पढ़े थे आपने, क्या कि एंगल सबटेंडेड by the same arc at the center is double of the angle subtended by it on the remaining पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम पढ़े थे आप लास्ट वीडियो में कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी क्या कह रहा है कि हमारा एक सर्कल है, ये हमारा आर्क ए बी है, ये आर्क ए बी है, वो क्या कर रही है, सेंटर पे एंगल बना रही है, ये वाली एंगल, और यही आर्क क्या कर रही है, सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे एक एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल सेंट्रल एंगल हमारा है, यानी कि एंगल ए ओ बी जो है क्या है आपका, एंगल ए पी बी का डबल है, क्या है, एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल ए पी बी का डबल है। ये लास्ट वीडियो में क्या किया है, प्रूफ किया है, उसका हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी वजह से हम क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए हैं कि एओ को और ओबी को ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पे इसको मिटा रहा, क्या करना है कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन एओ एंड ओबी, ज्वाइन एओ एंड ओबी, एओ को ओबी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में वी नो डैट, वही जो हाथ से लिखे वही लिखेंगे यहां पे, वी नो डैट एंगल subtended by the same arc at the center is double of the angle subtended by it on the remaining part ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, आखिरी के वीडियो में हम लोगों ने इसको प्रूफ किया इस थ्योरम को, ठीक है, कि एंगल जो सेंटर पे बनाते हैं हम लोग वो डबल होगा किसका, एट द एंगल एट द सर्कल, ठीक है। तो इसी थ्योरम के माध्यम से हमारे पास क्या आ गया कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो डबल ऑफ एंगल ए पी बी होगा, क्या होगा, देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, डबल ऑफ एंगल ए पी बी, इसको वन माना है ना। एंगल ए ओ बी जो होगा वो एंगल ए पी बी का डबल होगा, यानी इस एंगल का ये क्या होगा, डबल होगा। साथ में एंगल ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, एंगल ए क्यू बी का भी डबल होगा। अल्सो एंगल ए ओ बी जो होगा वो डबल ऑफ एंगल ए क्यू बी होगा। इसको मान लो क्या,
2 माना, ठीक है। ये सब इसी थ्योरम के माध्यम से हो रहा है ना। आगे देखिएगा, अब ये लगभग थ्योरम प्रूफ हो चुका है ना। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों में क्या है हमारा LHS में एंगल AOB, यहां भी क्या है एंगल AOB, तो इससे क्या होगा हमारा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि डबल ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल AQB, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। यही हमको करना, प्रूफ करना था। टू प्रूफ लिखा हम लोगों ने कि एंगल APB जो होगा वो एंगल AQB के बराबर होगा, ये प्रूफ हमारा हो गया। हेंस वी कैन से दैट एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि एंगल है क्या है हमारा, अगर एक ही सेगमेंट के द्वारा, सेगमेंट क्या हमारा AB जो सेगमेंट है ना पूरा, ये वाला पूरा सेगमेंट है, ये सेगमेंट जो एंगल बनाएगी कहाँ पे, इस वाले में, वो क्या होगा आपस में इक्वल होगा, नहीं एंगल APB जो होगा एंगल AQB के बराबर होगा। और इस प्रकार से हमने क्या किया, इस थ्योरम को प्रूव कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट होगा तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू, ठीक है। सो थैंक यू, एंड बाकी का हम लोग थ्योरम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा थ्योरम आएगा वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रेटर पे बेस्ड होगा, किस पे, साइक्लिक क्वाड्रेटर पे बेस्ड होगा, हम लोग उसको वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।